बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंकॉर्ड सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वाले अल्फाज अगर आ जाएं आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के तौर पर वन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो फिर क्या करना चाहिए, जिसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन हम कहते हैं और इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हैं। तो लिहाजा अगर हम इनमें से कोई यूज़ वहाँ पे आ जाए इसका, तो हम फिर किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ब किसके मुताबिक लगाना है, क्या करना है। और आमतौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट के जहन में ये आ जाती है जब हम कहते हैं कि हर बंदा ये काम कर रहा है, एवरीबॉडी वाज देयर आना चाहिए, वर देयर। तो कहते हैं चूँकि एवरीबॉडी तो सारे ही शामिल हैं, तो सारे तो प्लूरल होते हैं, कॉन्सेप्ट के लिहाज से सारे प्लूरल हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट प्लूरल है लेकिन जो सेंटेंस की मेक है वो सिंगुलर है, तो लिहाजा सेंटेंस की मेक के मुताबिक हम चलेंगे। जी आप ज़रा देखिएगा इनको सारे बारी बारी हम देखते हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। कि यानी कि वन आप देख रहे हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इसके बाद जो है हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना है और सिंगुलर नाउन लगाना है तो लिहाजा इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। मिसाल के तौर पर वन स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ये सिंगुलर है और यहाँ पे सिंगुलर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, ईच चाइल्ड वाज गिवन अ प्राइज़। तो जब हम कहते हैं कि हर बच्चे को इनाम दिया गया, तो हम कहते हैं हर बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे तो बहुत सारे थे, सारे फिर प्लूरल हो गए, तो वर गिवन आना चाहिए। नहीं, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट, ये टेक हुआ अपने। इसी तरीके से एवरी टीचर हियर इज़ हेल्पफुल कि प्रिंसिपल साहब आते हैं और अपने टीचर्स की तारीफ़ करते हुए स्टूडेंट से कहते हैं कि जनाब सारे टीचर ही हमारे हेल्पफुल हैं, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं और आप इनसे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो सेंटेंस वो बोलते हैं कि एवरी टीचर हियर इज़ हेल्पफुल। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं चूँकि सारे टीचर्स की बात हुई तो सारे तो प्लूरल होते हैं, वंस अगेन सेंस प्लूरल की आती है, तो लिहाजा कन्फ्यूजन बच्चों के जहन में ये आना चाहिए कि एवरी टीचर्स हियर इज़ हेल्पफुल और आर हेल्पफुल, ये क्या लगाना चाहिए। तो लिहाजा इनके साथ भी आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है और यहाँ पे सिंगुलर हमने वर्ब लगाया है और ये जो एवरी है ये वाला हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से ईदर डिक्शनरी इज़ यूजफुल, ईदर डिक्शनरी इज़ यूजफुल, कोई भी डिक्शनरी ले लें वो आपके लिए यूज़फुल है। और ये टीचर जो है हाँ अक्सर कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए कि बच्चों को किसी तरीके से डिक्शनरी से जोड़ दिया जाए। रेफरेंस बुक डिक्शनरी है, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, मीनिंग के हवाले से कोई भी चीज़ कंसल्ट करनी है तो अगर ये आदत उनकी बना दी जाए तो बहुत अच्छी होती है और वो इधर उधर टामक टोइयाँ मारने के बजाय सही बात तक पहुंच जाते हैं। गलत रवायतें गलत होती हैं, मैं भी कोई चीज़ गलत बयान कर सकता हूँ, मैं कहूँ जी मेरे उस्ताद साहब ने मुझे ऐसे किया, वो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक इज़ ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज राइट। तो लिहाजा बच्चों को यही कोशिश करनी चाहिए कि रेफरेंस बुक के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे डिक्शनरी का हवाला दिया जा रहा है, तो ईदर डिक्शनरी इज़ यूजफुल। तो वंस अगेन बाद औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ईदर के साथ यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा। अब एक तरीका तो ये था जिसमें मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें इस तरह नीदर के साथ भी आएगा, तो इनके साथ जब भी आएगा तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो लिहाजा ये बात तो कन्फर्म हो गई। एक और कन्फ्यूजन का एरिया होता है जिसमें बच्चे जो है कंकॉर्ड में गलती कर जाते हैं। मसलन कहा जाए वन ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट या इज़ एब्सेंट, तो गर्ल्स में से एक ही बात की जा रही है, इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है, आगे प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ वन, यहाँ गर्ल्स, वंस अगेन जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ इज़ आना चाहिए या आर आना चाहिए। तो लिहाजा भाई ये इसी को आपने फोकस करना है, फर्स्ट एंटीसीडेंट को फोकस करके आपने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट देना है। बिल्कुल इसी तरह भी आप देखें, वन ऑफ देम हैज़ डन इट, उनमें से कोई बंदा होगा जिसने ये काम किया होगा। तो यहाँ पे भी देखें कि वन सिंगुलर था और देम प्लूरल था, और यहाँ पे आप हमें फैसला करना था कि हैव डन लिखना है या हैज़ डन लिखना है। कि अगर सिंगुलर हो तो हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमने हैज़ लगाना होता है और बाकी सबके साथ हैव लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने फिर फैसला करना था कि इस और इस में से किसके मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो लिहाजा बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ये वन ही के मुताबिक आएगा। तो जहाँ पे वन ऑफ का स्ट्रक्चर यूज़ हो तो हमेशा यहाँ पे भी फर्स्ट एंटीसीडेंट के मुताबिक सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, वन सिंगुलर होता है, लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें हमने देखा है कि किस तरीके से कि हमने अगर किसी सेंटेंस में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो हमें
कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो बेसिकली, और सिंगुलर वर्ब उसके बाद लगेगा। आमतौर पर बच्चे गलती कर जाते हैं जब उनको कहा जाता है, मैंने बताया ना कि एवरी, और ख़ास तौर पर एवरी के मामले में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है कि हम कहें जी हाँ एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो अब वाज है कि यूर, एवरी का मतलब है सारे, तो सारे तो प्लूरल होते हैं। एवरी टीचर वाज एबल इन द कॉलेज, कॉलेज में सारे टीचर एबल थे, तो अब वाज आएगा या वर आएगा। तो ये कन्फ्यूजन हमारी जब हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है। तो ये सेंस अपनी हमने ठीक कर लेनी है कि अगर ये वाले स्ट्रक्चर यूज़ हो तो ऑलवेज यूज़ सिंगुलर नाउन होता है, और इसी तरह उसके बाद सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको गलती नहीं करेंगे। ये सेंटेंसेस मैंने सिंपल दिए हैं, लेकिन इससे अगर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी आ जाए, लॉन्गर सेंटेंसेस भी आ जाए, रूल यही है, उसको जब हम पार्स आउट करके देखेंगे तो वहाँ भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रूल जो है हमारी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए सारे रूल एट वन स्टेक नहीं लाए जा सकते, तो 1 बाय 1 लेके आएंगे, और उसकी कोशिश साथ ये भी है कि उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी करवा दी जाए, तो आप अदर सेंटेंसेस इसी तरह के लेके उसको पार्स आउट करके देखेंगे क्या मैं वाकई सही तरीके से वहाँ पे वर्ब जो है अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा कंकॉर्ड ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।